जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और मैं हूं असद। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के अगले सदर मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने सदर मुंतखब होने के बाद फ्लोरिडा में अवाम से खिताब भी किया और अपने खिताब में उन्होंने दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क के बारे में क्या कहा और एलन मस्क ने इनकी जो इंतखाबी मुहिम थी उसमें क्या किरदार अदा किया। आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे और ये भी जानते हैं कि एलन मस्क को ये तमाम इलेक्टोरल कॉलेज में से कितने के वोट हासिल हुए, जबकि इनकी जो मुखालिफ पार्टी थी उनके हक में कितने वोट हुए। और जो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनके सदर मुंतखब होने के बाद जो पैगाम दिया उस पैगाम में क्या कहा, आज की वीडियो में उस पर बात करेंगे। तो वीडियो की तफसीलात में बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक चैनल की वीडियोस का नोटिफिकेशन आता रहे। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर मुंतखब हुए थे और अब 8 साल बाद 2024 में वो एक बार दोबारा अमेरिका के सदर मुंतखब हो चुके हैं और वो अगले 4 साल के लिए इस ओहदे पर फायज हो चुके हैं। और अगर हम इनके वोट की बात करें तो तकरीबन इस बार जो इलेक्टोरल कॉलेज की तादाद थी वो 538 थी और जीतने वाले की के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो 270 थी। और इन 270 जो 538 थे उनमें से 270 ने डोनाल्ड ट्रंप की जो पार्टी थी रिपब्लिकन पार्टी उनके हक में वोट दिया और इनकी जो मुखालिफ जमात थी डेमोक्रेटिक पार्टी उनके हक में तकरीबन 226 वोट आए। इसके अलावा 27 ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट दिया और उनमें से 19 रियासतों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में वोट दिया, क्योंकि ये दोनों जमातें बड़ी थी और इन दोनों जमातों ने एक दूसरे पर तनकीद भी की और इन्होंने बहुत बड़ी रैलीज भी निकाली और इसके अलावा एक दूसरे पर कड़ी तनकीद भी की। लेकिन ये सुनने में तो ये आ रहा था कि ये खबरें भी सामने आ रही थी कि इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की जो उम्मीदवार है कमला हैरिस वो उसके जीतने के इम्कानात है, लेकिन ये काया पलट गई और अब दोबारा रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए सदर मुंतखब हो गए हैं। इसके अलावा आज उन्होंने अपनी जो फ्लोरिडा में अवाम से खिताब भी किया और उन्होंने अपना वोट भी फ्लोरिडा में कास्ट किया और अपनी रैली में आज उन्होंने जब अवाम से खिताब किया तो उन्होंने दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलन मस्क के बारे में कहा कि वो एक काबिल शख्स है, हमें उसकी कदर करनी चाहिए और हमें उसको हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ देना चाहिए क्योंकि वो एक आम शख्स नहीं। और अगर हम एलन मस्क के किरदार पर बात करें तो उन्होंने क्या इस इंतखाबी मुहिम में जो इनका साथ दिया, तो एलन मस्क ने जो रिपब्लिकन पार्टी की जो कमेटी थी पॉलिटिकल कमेटी उनको तकरीबन $7,500 के जो फंड दिए थे और उन्होंने काफ़ी रैलीज में डोनाल्ड ट्रंप का साथ भी दिया और उन्होंने उसके अलावा ट्वीट्स भी की थी। और आज डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसके बारे में तारीफ़ की और उनके बारे में ये भी खबरें सामने आ रही थी कि इंतखाबी मुहिम के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने यह बयान दिया था कि अगर मैं सदर के लिए मुंतखब हो गया तो मैं एलन मस्क को या तो काबीना में कोई ना कोई सीट दूंगा या इसके अलावा उसको मशीर के लिए भी मुंतखब कर सकता हूँ। ये डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान कहा था। और इसके अलावा अगर हम बात करें उन 7 रियासतों की जिनके बारे में खदशात है कि अगर ये 7 रियासतें किसी एक पार्टी के हक में वोट दे दें तो उस पार्टी की जीतने के इम्कानात बढ़ सकते हैं, तो उन 7 रियासतों में से तकरीबन 4 रियासतों ने डोनाल्ड ट्रंप के हक में वोट दिया और ऐसा ही हुआ कि वो रिपब्लिकन पार्टी आज जीत गई। उन 4 रियासतों में पेंसिल्वेनिया, कैरोलिना, जॉर्जिया और निवेडा, ये 4 रियासतें वो थी जिनको स्विंग रियासतें भी कहा जाता है क्योंकि इन रियासतों में ना तो रिपब्लिकन पार्टी की कोई अक्सरियत थी और ना डेमोक्रेटिक पार्टी की कोई अक्सरियत थी। अगर ये रियासतें किसी एक पार्टी के हक में वोट दे दें तो वो पार्टी जीत सकती है। इसके अलावा जब आज उन्होंने अवाम से खिताब भी किया तो उन्होंने अपनी खिताब में यही कहा कि मैं अमेरिका की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम करूंगा और अगर जब तक मेरी सांस चल रही है तो मैं अमेरिका की बेहतरी के लिए इसको हर तरह से तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए अपना किरदार अदा करूंगा। और जो इमिग्रेशन के मसाइल है, जो तकरीबन 1 करोड़ के करीब जो अमेरिका में इमिग्रेशन जो गैर कानूनी जो लोग आ चुके हैं उसके बारे में भी उनका यही कहना था कि मैं बॉर्डर्स को महफूज बनाऊंगा और यही मेरी कोशिश है कि मैं अमेरिका को दुनिया में एक अच्छा रिप्रेजेंट करूं। और अगर हम इमरान खान के हवाले से बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान में भी कहा था कि इमरान खान मेरा एक अच्छा दोस्त है और काफ़ी ये खबरें भी गर्दिश कर रही थी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सदर मुंतखब हो जाएंगे क्या इमरान खान भी जेल से रहा हो सकते हैं, तो इस बारे में अभी कोई इनका पैगाम सामने नहीं आया। दोनों लीडर्स के दरमियान अच्छे ताल्लुकात है और जो पाकिस्तान के वज़ीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी अपनी ट्वीट में कहा था कि जो डोनाल्ड ट्रंप के जो सपोर्टर हैं और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर हैं ये एक जैसे हैं क्योंकि इनकी टोन भी एक जैसी है और ये एक जैसी हरकत करती हैं। तो इस तरह के जो खबरें वो सामने आ रही थी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो उनके सदर मुंतखब होने के बाद उनको दुनिया भर के जो भी सरबराहान मुमलिकत है वहाँ से उनके लिए पैगामात भी आ रहे हैं, उनको मुबारकबाद भी पेश की जा रही है। इंडिया के वज़ीर आज़म ने भी उनको मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं और हमें उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल में मिलकर काम करेंगे और खित्ते की और दुनिया में बेहतरी लाएंगे और जो भी मसाइल है, जो ग्लोबलाइजेशन के इशू हैं और भी जो ये ग्लोबल वार्मिंग के इशू हैं, इसको बेहतर करने के लिए हम पूरा अमल रहेंगे। ये उन्होंने अपने पैगाम में कहा।
और अगर हम इस सदारती इंतखाबात की बात करें तो जो 2020 में आखिरी सदारती इंतखाबात हुए थे और जिन रियासतों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में वोट दिया था, उनमें से भी बहुत सी ऐसी रियासतें हैं जो इस बार जो स्विच होकर वो रिपब्लिकन पार्टी के हक में वोट दे चुकी हैं और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को अपना नया उम्मीदवार नामजद किया है। तो दोस्तों ये थी अभी तक की अपडेट। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस पर अपनी कोई राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन का ऑप्शन आपके पास मौजूद है, वहां पर अपनी कीमती राय से आगाह कीजिएगा और अपने मेज़बान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।